हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की सोशल साइंस की वर्कशीट 26 करेंगे, 29 अक्टूबर की क्लास 7th की। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो डियर चिल्ड्रन, पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने जो हमारे मेन मुगल रूलर्स थे, राजा थे और उनके जो कैंपेन्स थे उनके बारे में जाना। लेट्स आज हम कलेक्ट करेंगे उनकी कुछ पॉलिसीज जो थी उनके साम्राज्य में, उसके बारे में। इनिशियली द मुगल कैंपेन relentlessly against the ruler who refused to accept their powers। तो ये जो थे ये बहुत ही गलत स्वभाव के भी थे थोड़े। ये जो थे ये उस रूलर के खिलाफ चले जाते थे जो कि इनकी पॉलिसीज को नहीं मानते थे। तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में से कुछ बातें हैं जो कि आपको पहले इंट्रोडक्शन के रूप में बताई गई हैं। तो सबसे पहली बात आपको यही बताई गई है कि ये उस रूलर के खिलाफ चले जाते हैं जो कि इनकी बात नहीं मानते। अब आगे आपको बता रखा है दैट एज द एम्पायर एक्सपैंड, कि जैसे जैसे जो इनका साम्राज्य था वो बढ़ा, उसी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो मुगल रिक्रूटेड थे उनको कुछ छोटी छोटी पीपल्स बॉडीज में बांट दिया, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने साम्राज्य को बांटा। आगे बता रखा है फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल, इन्होंने कहा है कि हमें जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र जो थे वो डिवाइड होते रहे, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए लोगों के और उनमें प्रशासन करना नियुक्त किया। पर शुरू शुरू में जो ज्यादातर थे वो राजा थे टर्किश नोबल्स, जिन्हें तुरानीस कहा गया है। दे एक्सपैंड, ये जो थे इन्होंने अपने आप को बढ़ाया, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे समूह थे जैसे कि ईरानियन का, इंडियन मुस्लिम का, अफगानों का, राजपूत का, मराठों का। तो ये सारे कई ग्रुप थे। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, जो कि मुगल्स के अंडर आ जाते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, मनसबदार। अब ये मनसबदार टर्म है क्या? मनसबदार refers to a individual who hold a mansab meaning a position or a rank। मनसबदार जो शब्द है इसकी मीनिंग है कि ऐसे व्यक्ति, ये उसके लिए यूज होता है जिसकी कोई रैंक हो, कोई पद हो। तो इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल। अब इसके लिए कुछ ग्रेडिंग सिस्टम मुगल अपनाते थे, कुछ सिस्टम होता था। पहला पद, दूसरा वेतन यानी सैलरी, और थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रैंक और सैलरी वर डिटरमाइंड, जो रैंक होती थी या सैलरी होती थी ये न्यूमेरिकल वैल्यू में डिटरमाइन होती थी, जिसे जट कहते थे। तो जो हायर जट होती थी उन वो ज्यादा नोबल पोजीशन में और ज्यादा जो बड़े लोग होते थे राज्य में उनमें माने जाते थे। अब आगे आपको क्या बता रखा है, आगे आपको बता रखा है दैट मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर टू मेंटेन अ नंबर ऑफ सवार। इसमें कुछ सवार होते हैं। द मनसबदार जो है उसमें कुछ कैलेवरी मैन होते हैं फॉर रिव्यू, जो कि रिव्यू करते हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं। तो ये कितने होते हैं, ये जो है ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं, इनके जो हॉर्स के ब्रांड या फिर जो ये रिसीव करते हैं मनी सैलरी के रूप में। जो नोबल्स हैं जिनकी जट 5,000 से लेकर ज्यादा तक है वो जो है वो 1,000 है। मनसबदार जो है वो रिसीव करते हैं अपनी सैलरी एक रिवेन्यू असाइनमेंट से, जिसे जागीर कहा गया है। विच वर समवॉट लाइक इक्ताज, जो कि इक्ताज की तरह है। बट जो मुक्तीज है, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन आर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो थे इनकी अलग पॉलिसीज थी। तो अब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में जानेंगे अकबर के और औरंगजेब के रीजन की। तो अकबर सबसे बड़े मुगल रूलर थे, उनकी क्या पॉलिसीज थी, इनमें 29 मनसबदार आते थे जिनकी रैंक होती थी 5,000 जट। ये जो थे इनमें जागीर जो थे वो केयरफुली असेस्ड किए जाते थे, सो दैट इनका जो रेवेन्यू है वो उन्हें
इक्वली मिल सके। और औरंगजेब, तो जो औरंगजेब थे उनके अंदर में मनसबदार जो थे इनकी रैंक 5,000 जट से ज्यादा थी, तो ये जो है 79 थे। तो एक्चुअल रेवेन्यू था वो कभी कभी लेस भी हो जाता था। तो देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव द जागीर। These and other factors created shortage in the number of जागीर। तो जो इनकम होती थी जागीर, इतने सारे जो जाट होते थे, जट होते थे, मनसबदार होते थे, इनकी वजह से वो उन्हें टाइम पे नहीं मिल पाती थी। इसकी वजह से वो लेट हो जाते थे। और जो औरंगजेब थे वो इतनी इनकम उठा भी नहीं पा रहे थे, वो दे भी नहीं पा रहे थे, पर उन्होंने ज्यादा रख लिए थे। अब क्वेश्चंस, व्हाट वर द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जागीर? तो the military commander, high civil officers and provincial governors belong to the class of Mansabdar. The salaries which were received by the Mansabdars were called Jagirs. The Mansabdar were given the remuneration either in cash or in areas of assignment of land. अब आगे क्या बता रखा है कि वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट Turanis or Iranians. So the Mughal emperor had expanded to different regions and provinces. Hence it was important for the Mughal to recruit diverse bodies of people in order to make their subjects comfortable with them. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, if a jat determined a mansabdar rank and salary, what did Sawar indicate? तो जो सवार was a court of horsemen that were to be maintained by mansabdar। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ।